आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम डिवी के अलग अलग मॉड्यूल्स को यूज करके अपना एक वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं डिवी थीम बिल्डर में। तो अगर आप भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे डिवी यूज करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि उसके अलग अलग मॉड्यूल्स कैसे काम करते हैं, कैसे उसका पूरा पेज स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। अगर आप भी इससे जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो हमारे पिछले वीडियो में हम देखा कि कैसे आप डिवी थीम बिल्डर को परचेज करके उसे अपने वर्डप्रेस सेटअप पर इंस्टॉल कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये इंस्टॉलेशन करने के बाद आप डिवी थीम बिल्डर को या डिवी पेज बिल्डर को यूज करके अपना पूरा पेज कैसे डिजाइन करेंगे और कैसे डिवी के अलग अलग मॉड्यूल्स आप अपने पेज पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने वर्डप्रेस बैकएंड में और देखते हैं कि ये पेज बिल्डर कैसे काम करता है। तो अभी हम आ गए हैं अपने वर्डप्रेस बैकएंड में और यहाँ हमने डिवी ऑलरेडी सेटअप करा हुआ है। तो फिलहाल इसके मॉड्यूल्स को कैसे यूज करना है ये समझने के लिए हम एक नया पेज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पेजेस में हम जाएंगे ऐड न्यू पर और उसके बाद यहाँ इस पेज को एक टाइटल दे देते हैं और यहाँ से इस पेज को कर लेते हैं पब्लिश। और इसके बाद अब हम यहाँ से यूज डिवी बिल्डर ये ऑप्शन चूज करेंगे, और अगर आप गुटेनबर्ग यूज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। तो फिलहाल हम जाएंगे यूज डिवी बिल्डर पर। तो यहाँ पर हमें ये 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला है बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, कि जब हम अपना पेज बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, सारे मॉड्यूल्स खुद ऐड करेंगे, जो कि हम करने वाले हैं। उसके अलावा आप चाहें तो डिवी के रेडीमेड टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। यहाँ एलिगेंट थीम की तरफ से आपको बहुत सारे स्टार्टर टेम्पलेट्स या रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं, जिनको आप सीधे यूज करके अपनी पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। या फिर अगर आपने ही कोई अलग अपना टेम्पलेट बनाया हुआ है, उसको आप यहाँ रीयूज कर सकते हैं इस पेज को डिजाइन करने के लिए। फिलहाल हम जाएंगे बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच ताकि हम सारी चीजें स्टार्टिंग से देख पाएं। तो यहाँ स्टार्ट बिल्डिंग पर करेंगे क्लिक और अब हम आ गए हैं हमारे पेज एडिटर में। और यहाँ पर पहला ऑप्शन जो हमें मिल रहा है वो है इंसर्ट रो। और डिवी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए पहले मैं यहाँ पर सिंपल एक रो ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है। तो फिलहाल अगर हम यहाँ ये सिंगल रो ऐड करते हैं और यहाँ से इसको फिलहाल बंद कर देंगे, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये ब्लू कलर का बॉक्स है जिसको सेक्शन कहा जाता है, उसके अंदर ये ग्रीन कलर का बॉक्स है जिसको कहा जाता है रो। और इस रो के अंदर हम ऐड करते हैं हमारे मॉड्यूल्स, यानी कि जैसे टाइटल, टेक्स्ट, बटन, इमेजेस या और बहुत सारे। और ये रो लेआउट हमारा डिवाइड हो सकता है अलग अलग कॉलम्स में। जैसे कि अगर हमें इस सिंगल कॉलम रो को चेंज करना है 2 कॉलम रो में, तो यहाँ इस आइकन पर करेंगे क्लिक और यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं 2 कॉलम, 3 कॉलम या जिस तरह का स्ट्रक्चर हम चाहें। तो फिलहाल अगर हम इसको 2 कॉलम लेआउट में रखें तो यहाँ लेफ्ट में हम मॉड्यूल यहाँ से ऐड करेंगे और राइट साइड में मॉड्यूल यहाँ से। तो फिलहाल सबसे पहले यहाँ लेफ्ट में हम एक टेक्स्ट मॉड्यूल ऐड कर लेते हैं। तो इसको यहाँ टेक्स्ट टाइप करेंगे और ये है टेक्स्ट मॉड्यूल। इस पर क्लिक करने पर यहाँ पर हमें टेक्स्ट ऐड हुआ दिखेगा। और अब इसकी सेटिंग्स को चेंज करने के लिए यहाँ से हमारे पास ये बॉक्स है और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास ये फिलहाल बॉडी टैग असाइन है इसमें। और यहाँ पर हम सारी चीज़ें जैसे नॉर्मल वर्डप्रेस एडिटर में लिखते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आप इस पूरे टेक्स्ट मॉड्यूल को एक लिंक दे सकते हैं। तो ये एक काफ़ी यूजफुल फीचर है और आप चाहें तो इसको एक बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरे मॉड्यूल को एक कलर असाइन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ एडमिन लेबल है। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि अगर आप इसको कोई नाम देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद डिज़ाइन में यहाँ टेक्स्ट में हम यहाँ सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं कि आपके लिंक, आपका टेक्स्ट ये किस तरह से दिखाई देगा। तो फिलहाल हमारा नॉर्मल टेक्स्ट, उसका फॉन्ट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और उसके बाद आप चाहें तो फॉन्ट वेट रेगुलर, फॉन्ट स्टाइल में भी पूरा कैपिटल, और यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ साइज अपने टेक्स्ट का और उसकी लेटर स्पेसिंग और लाइन हाइट, ये सारी चीज़ें यहाँ से एडिट हो पाएंगी।
और आप चाहें तो इसको शैडो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आता है अलाइनमेंट, तो बेसिक अलाइनमेंट जो आप देना चाहें। उसके बाद आता है हेडिंग टेक्स्ट की सेटिंग्स चेंज करने के लिए, और उसके बाद है साइजिंग। तो चाहें तो आप इसकी विड्थ को घटा या बढ़ा सकते हैं। फिलहाल इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे ताकि ये फुल विड्थ में आए। और इसके मॉड्यूल को अलाइनमेंट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसकी मिनिमम हाइट या मैक्सिमम हाइट भी आप यहाँ से सेट कर पाएंगे। और उसके बाद यहाँ इसमें मार्जिन पैडिंग, तो अगर आप चाहें तो इसमें पैडिंग ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसको लिंक पर क्लिक करेंगे तो टॉप और बॉटम में यहाँ से 20 पिक्सल ऐड हो जाएगा। और उसी के साथ अगर लेफ्ट और राइट में भी आपको पैडिंग चाहिए तो यहाँ से आप में भी 30 पिक्सल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि 30 पिक्सल ऐड हो गया है। उसके बाद आता है बॉर्डर, तो अगर आप चाहें तो राउंडेड कॉर्नर्स रख सकते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स के। तो फिलहाल अगर यहाँ से हम 20 ऐड कर देते हैं तो ये 20 पिक्सल का राउंडेड कॉर्नर हमें मिल जाते हैं। अगर आप चारों तरफ ये कॉर्नर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से ये अनलिंक करना होगा, और उसके बाद यहाँ नीचे के दोनों वैल्यूज़ को 0 कर देना होगा। तो आप देख सकते हैं राउंडेड कॉर्नर सिर्फ हमारा टॉप लेफ्ट और टॉप राइट में है। उसके बाद यहाँ से आप इसको बॉर्डर स्टाइल दे सकते हैं। तो आप चाहें तो चारों साइड्स का बॉर्डर या फिर किसी एक पर्टिकुलर साइड का बॉर्डर यहाँ से ऐड कर पाएंगे। फिलहाल अगर हम इसके बॉटम लाइन पे बॉर्डर ऐड करेंगे और उसको यहाँ से साइज हम देंगे मे बी 5 पिक्सल, और यहाँ से कलर भी हम इसका चेंज कर पाएंगे। इसी के साथ बॉर्डर स्टाइल आप चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद बॉक्स शेडो, तो आप यहाँ से भी इसको ऐड कर पाएंगे। और उसके बाद यहाँ फिल्टर्स, ट्रांसफॉर्म और एनिमेशन, जो कि काफ़ी एडवांस फीचर हैं जो आप यहाँ से ऐड कर पाएंगे। उसके बाद आता है एडवांस टैब। यहाँ पर आप CSS क्लास आईडी, कस्टम CSS, इसकी कंडीशंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसकी विजिबिलिटी डिफाइन कर पाएंगे कि आप चाहें तो फ़ोन, टैबलेट या डेस्कटॉप कहीं पर भी इसे हाइड करें। तो ये सारी एडवांस चीज़ें आप इससे कर सकते हैं। तो किसी भी मॉड्यूल को जब आप ऐड करते हैं वो इन 3 टैब्स के साथ आता है, और आपने क्या मॉड्यूल ऐड किया है उस हिसाब से यहाँ पर कंटेंट की सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी, और बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। तो यहाँ से इसको सेव करने के लिए हम इस चेक मार्क पर करेंगे क्लिक, और अब हम मे बी इसके बाद एक नया मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे मॉड्यूल्स आप देख सकते हैं, आप कोई भी मॉड्यूल जो चाहें वो यहाँ ऐड कर पाएंगे। तो फिलहाल अगर हम यहाँ पर एक बटन ऐड करें, तो अब हमने यहाँ एक बटन ऐड किया है, और अब इसकी सेटिंग्स यहाँ पर देख सकते हैं। इसका टेक्स्ट आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे कुछ इस तरह से, और इसको लिंक देने के लिए आप कोई भी लिंक यहाँ से दे सकते हैं। और उसके अलावा बेसिक चीज़ें जैसे कि इसका अलाइनमेंट और इसका टेक्स्ट की स्टाइल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर पाएंगे। उसके बाद सेव करने के लिए वही चेक मार्क पर क्लिक, और उसके बाद यहाँ राइट हैंड साइड में हम मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं, मे बी एक इमेज। तो यहाँ इमेज सर्च करेंगे तो ये रहा इमेज मॉड्यूल, और इस इमेज को यहाँ से कर लेते हैं इंसर्ट। और उसके बाद आप चाहें तो इसकी सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से बॉर्डर कॉर्नर दे सकते हैं इसको कुछ इस तरह से, और उसके बाद यहाँ से वही बॉर्डर कलर, ट्रांसफॉर्म, एनिमेशन, बॉक्स शेडो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इसके साथ कर पाएंगे। और इसको ऐड करने के बाद यहाँ से हम इसको कर लेंगे सेव। और अब आप चाहें तो एक नई रो ऐड कर सकते हैं, और इस बार हम एक सिंगल कॉलम रो ऐड कर पाएँ, तो उसके लिए हम ये चूज़ करेंगे, और इसमें हम मे बी एक अकॉर्डियन ऐड कर लेते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं 2 टैब ऑलरेडी ऐड हो गए हैं हमारे अकॉर्डियन के लिए। और इसमें कंटेंट ऐड करने के लिए यहाँ रेंच आइकन पर करेंगे क्लिक, और यहाँ से हम मे बी इसको नंबर 1 ऐड कर देते हैं, और इसको करेंगे सेव। और दूसरे वाले के लिए भी यहीं से टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं नंबर 2, और इस तरह से हमारा ये पूरा अकॉर्डियन तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप एक पूरे सेक्शन में अलग अलग रो ऐड कर सकते हैं, उसको अलग अलग कॉलम का स्ट्रक्चर दे सकते हैं, और फिर उसमें अलग अलग एलिमेंट्स या मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद जब आपका पूरा पेज तैयार हो जाएगा, आपको इस पेज को किए गए चेंजेस को सेव करना है। तो उसके लिए यहाँ पर ये 3 डॉट्स पर हम करेंगे क्लिक,
तो यहाँ से मैं थोड़ा कैमरा ऊपर करता हूँ और यहाँ सेव आइकन पर हमें करना है क्लिक। तो अब हमारा ये पेज जो हमने डिज़ाइन किया है वो सेव हो गया है। उसके बाद यहाँ हमें एग्जिट बिल्डर पर करना है क्लिक। तो अब हम आ गए हैं हमारे पेज के फ्रंट एंड पर। तो आप देख सकते हैं सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसा हमने डिज़ाइन किया था, और हम वापस विजुअल एडिटर में जा सकते हैं इस लिंक की मदद से। तो ये एक क्विक ओवरव्यू था आपके लिए कि किस तरह से आप Divi के अलग अलग मॉड्यूल्स को यूज़ करके एक पूरा पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियो में इस सीरीज़ के हम देखेंगे कि कैसे आप एक पूरी वेबसाइट, हेडर, फुटर, इन सब को कस्टमाइज कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए हमारे एक्सपर्ट्स की हेल्प चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को यूज़ करके आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।